बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंग बंदी बरकरार रखने पर मुत्तफिक हो चुके हैं। जंग बंदी के नफाज के तरीक़ाकार पर 6 नवंबर को इस्तांबुल में आला सतह मुलाकात में फैसला किया जाएगा, जबकि इस्तांबुल में मुज़ाकरात के बाद तुर्की की वज़ारत ख़ारजा ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया है। फ़रीक़ैन ने इत्तफ़ाक़ किया कि निगरानी और तस्दीक़ी निज़ाम कायम किया जाएगा जो अमन को यकीनी बनाएगा और खिलाफ वर्जी करने वाले फ़रीक़ पर सज़ा लागू करेगा। मुज़ाकरात 25 था 30 अक्टूबर इस्तांबुल में तुर्की और कतर की सालिसी में हुए। तुर्किया और कतर ने देर पा अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन जारी रखने का आज़म किया है। और यहाँ आपको खबर दें, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का अहम बयान सामने आया है। कहते हैं कि अफ़गानिस्तान से किसी न किसी सूरत में दर अंदाज़ी आज भी जारी है। दर अंदाज़ी ख़त्म होने तक मुआहिदे का असर नहीं होगा। TTP की सरपरस्ती बंद न हुई तो हमारे अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। अफगानिस्तान से दरअंदाजी न होने की ज़ामिनों की गारंटी तक हमारा एतबार करना थोड़ा मुश्किल है। 6 नवंबर को वर्किंग ग्रुप में दरअंदाजी रोकने के लिए मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म तय पाएगा। कल रात को एक इंटरम मुआहदा जो है वो तय पाया। कतर और तुर्की की जो सालसी है अफ़गानिस्तान की जो वक़्त जो बरसर इक़्तिदार लोग हैं उनके दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान, और एक और राउंड जो है अब 6 नवंबर को होगा। और उसमें सबसे बड़ी जो है वो शेक जो है, ये सबसे बड़ी जो डिमांड पाकिस्तान की तरफ से है कि किस तरह दरअंदाजी जो है अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में बंद होगी। सीज़ फायर जो है वो जो इस वक्त होल्ड की हुई है, इसकी वायलेशनें ज़रूर हो रही हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ से वायलेशनें हो रही हैं और हम उसका जवाब भी दे रहे हैं। वो उसको कंटिन्यू रखने का वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ। इस मादे की जो पाबंदी जो है वो सारे फरीक करें, खुसूसन अफ़गान और दहशतगर्द जो है वहाँ से उनकी सरपरस्ती में जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो पाकिस्तान में दरअंदाजी ना करें। सबसे इम्पॉर्टेंट शेक जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, TTP जो है इसकी सरपरस्ती जो है अफ़गानिस्तान सरजमीन से बंद हो। ये दरअंदाजी जब तक ख़त्म नहीं होगी किसी माहदे की जो है इफ़ेक्टिवनेस जो है वो कायम नहीं हो सकती। कोई कहीं पे थोड़ी बहुत जो है रोशनी की किरण जो है नज़र आती है और वो अफ़गानिस्तान की तरफ से नज़र नहीं आती, वो हमारे जो दोस्त हैं जो सालिस जो हैं उनके इन्फ्लुएंस की वजह से नज़र आती है। और तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तानी मुज़ाकरात में अफगान हुकूमत से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ ठोस और काबिल तस्दीक इक़दाम का मुतालबा किया। मुज़ाकरात में संजीदा रवैये के साथ शिरकत की। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ मजीद कशीदगी नहीं चाहता। तर्जुमान ने कहा, तवक्को है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान अमन का ख़्वाह है मगर अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कदम उठाएगा। पाकिस्तान 6 नवंबर के मुज़ाकरात में मुस्बत नतीजे की उम्मीद रखता है। और अहम खबर है, पंजाब असम्बली से मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक करारदाद मंजूर की गई और उसे कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सेनेट को भेज दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि करारदाद में आर्टिकल 140A में मुकामी हुकूमतों का नया बाब शामिल करने और इंतखाबात 90 रोज़ में कराने की शर्त डालने की तजवीज़ दी गई है। लोकल गवर्नमेंट के लिए अगर 27वीं तरमीम करना पड़ती है तो फ़ौरन करें। लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्रर मुद्दत में बल्दियाती इंतखाबात हों। बल्दियाती इदारों को सियासी, इंतजामी और मालियाती इख्तियारात दिए जाएं। सूबाई असम्बली पंजाब की तरफ से मुत्तफ़िक़ा तौर पे पार्लिमान को भेजी गई करारदाद, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि एक आइनी तरमीम की जाए और उस आइनी तरमीम में एक बाब नया डाला जाए, एक चैप्टर नया डाला जाए जो तहफ़्फ़ुज़ दे, टेन्योर को तहफ़्फ़ुज़ दे, जो कंटिन्यूटी ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स को गारंटी करे, जो लोकल गवर्नमेंट के जो वो फंक्शंस हैं जिनके मुतल्लिक हम आज तक कह रहे हैं कि माली इख्तियारात, सियासी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल हों। 27वीं आइनी तरमीम लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में अगर आपको ये 27वीं आइनी तरमीम करनी है तो फिलफौर करें,
और इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की अगर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस भी होती है तो प्लीज़ करें। ये आपके जो आपके शहरी का और रियासत का मुआहदा है उसको मजबूत रखने के लिए लाजिम है। ये किसी की भी सियासी जमात की हुकूमत हो, लेकिन मकामी हुकूमतों को एक तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो और उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी हो और उनके साथ उनके इंतखाबात का जो वक्त तय हो वो भी हो। और हम बड़े बड़े सियासी झगड़ों में पड़े हुए हैं, लेकिन हम उन मसाइल पर बात करने से कतरा क्यों रहे हैं जिससे एक आम आदमी का ताल्लुक है। तो जब तक लोगों के पास जमहूरियत के समरात नहीं होंगे तो जमहूरियत से लोगों का एतमाद उठना शुरू हो जाएगा। और दिस इज़ सो राइट, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इमकिन पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पंजाब असम्बली ने कल बहुत तारीख़ी कदम उठाया है। पंजाब हुकूमत स्पीकर और उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं जिनने ये बिल पेश किया। और उनका कहना था कि ये फैसला 25 करोड़ अवाम के हक़ में है। आज के दौर में किसान की नुमाइंदगी जागीरदार कर रहा है, इसी वजह से मजदूर एहतजाज और हड़तालें कर रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने की जिम्मेदारी पूरी करे। हल्का बंदी के लिए ज़रूरी रूल्स, डेटा, नोटिफिकेशन और नक्शे मुहैया किए जाएँ। सिकंदर सुल्तान राजा की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बताया कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल्स का ड्राफ्ट 15 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मजीद कहना था, क्या ये जानेंगे। नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे बात करते हैं। नौशीन बताइएगा, हो जाएंगे इंतखाबात? अब सब कुछ हो चुका है, अब भी तफसीलात मांगी जा रही हैं, डेडलाइंस दी जा रही हैं। 31 दिसंबर तक की डेडलाइन दी गई है कि सब कुछ जमा करा दें, तमाम डेटा। जी बिल्कुल, क्योंकि पंजाब में जो नया बल्दियाती कानून आया है उसके बाद वहाँ पर उसके अकॉर्डिंगली रूल्स ड्राफ्ट होने हैं, जिसके बाद वहाँ डिमार्केशन होनी है, हल्का बंदियाँ होनी है, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने आज बुलाया हुआ था पंजाब हुकूमत हुकाम को, जिसमें चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद जो है मुखलिस है। लोकल गवर्नमेंट के तहत हल्का बंदी का रूल्स का ड्राफ्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने दफ्तर को हिदायत की ड्राफ्ट रूल्स पर अपनी राय फौरी तौर पर जो है वो सूबाई हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दें। जबकि लोकल गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि 15 नवंबर तक रूल्स का ड्राफ्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज दिया जाएगा ताकि इलेक्शन कमीशन उस पर अपनी तजावीज़ दे सके। और उन्होंने कहा हुकूमत डिमार्केशन नोटिफिकेशन जो है टाउन कॉर्पोरेशन का, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, म्यूनसिपल कमेटी और तहसील काउंसिल की दर्जाबंदी का उनका नोटिफिकेशन 22 दिसंबर तक जो है इलेक्शन कमीशन को मुहैया कर देगी। जबकि यूनियन काउंसिल की तादाद के नोटिफिकेशन 31 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन को जो है वो भिजवा दिए जाएंगे। और हर टाउन कॉर्पोरेशन का, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, म्यूनसिपल कमेटी का और तहसील काउंसिल के जो नक्शेजात हैं वो भी 10 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन को मुहैया कर दिए जाएंगे। इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो हल्का बंदियों का आगाज जो है वो कर सकता है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ब्रीफिंग के बाद इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी पर जोर दिया कि जितने अमूर हैं जिन्होंने तजवीज़ किए गए हैं वो शेड्यूल के मुताबिक हर सूरत में जो है वो मुकम्मल किए जाएं। बहुत शुक्रिया नौशीन आपका। और कराची में कचरा उठाने वाले ट्रक की टक्कर से शहरी की हलाकत के केस का 8 साल बाद फैसला सुना दिया गया है। अदालत ने ट्रक मालिक और ड्राइवर को 4 करोड़ 27 लाख रुपए हर्जाना लवाहिकीन को अदा करने का हुक्म दे दिया। अमीन अनवर नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इस केस की तफसील अमीन से जान लेते हैं। अमीन बताइएगा। जी बिल्कुल, ये नवंबर 2017 में वाक़या पेश आया था जिसमें कचरा उठाने वाले ट्रक की टक्कर से एक शहरी हलाक हो गया था, जिसमें अदालत ने 8 साल बाद फैसला सुनाया है। जुर्म साबित होने पर ट्रक मालिकान और ड्राइवर को 4 करोड़ 27 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दिया और ये रकम मकतूल के लवाहिकीन को अदा की जाएगी। 2017 में मकतूल उमर और उसका दोस्त गयास मोटरसाइकिल पर जा रहे थे, जिससे ट्रक ने उनको पीछे से टक्कर मारी, जिसके नतीजे उमर जहां भाग हो गया था और गयास जख्मी हुआ था। जबकि ट्रक मालिकान का ये मौक़िफ़ था कि ऐसा कोई हादसा पेश नहीं आया है, जबकि क्रिमिनल कोर्ट जो है उनको बरी कर चुकी है। ताहम अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि क्रिमिनल कोर्ट का फैसले का इतलाक सिविल मुकदमे पे नहीं होता है, लिहाजा जुर्माने की रकम लवाहिकीन को अदा की जाए। बहुत शुक्रिया अमीर अनवर आपका। अहम तरीन खबर गुजरांवाले से आ रही है, जहां मुज़ीर सेहत खाने से 3 भाइयों की हालत खराब हो गई है। अस्पताल में एक बच्चा दौरान इलाज दम भी तोड़ गया है। 2 की हालत भी तशवीशनाक है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक बच्चों की उम्रें 4 से 8 साल के दरमियान है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ राना अंसर हमारे साथ मौजूद हैं। राना अंसर बताइए क्या वाकया हुआ ये? अरे देखिए, ये गुजरांवाला का इलाका है, अलीपुर चट्ठा, जहां पर 3 कम उम्र भाई हैं। उन्होंने अपने मोहल्ले में एक दुकान से पापड़ लाकर खाए थे, उनके वर्षा ने जो बताया है, जिसके खाने के बाद तीनों बच्चों की हालत बिगड़ गई। उन्हें फौरी तौर पर
तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल वजीराबाद लाया गया, जहां दौराने इलाज एक बच्चा उनमें से दम तोड़ गया। दूसरे जो 2 बच्चे हैं उनकी हालत तशवीशनाक है। तहसील अस्पताल से उन्हें DHQ अस्पताल गुजरांवाला में रेफर किया गया है। वुरसा का ये बताना है कि तीनों बच्चे घर से गए थे, उन्होंने साथ वाली दुकान से पापड़ लिए और उसके बाद फौरी उनकी हालत बिगड़ गई। दूसरे जो 2 बच्चे हैं उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है, लेकिन अस्पताल में वो जेरे इलाज है। जी, बहुत शुक्रिया आपका पुराना आंसर। NCCIA के ऑफिसर्स के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसीह कर दी गई है। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुल्जिमान को 3 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। दुआ मिर्जा हमारे साथ मौजूद है। दुआ बताइएगा क्या मामला है और कहां तक पहुंचा है? जी, ये रिश्वत लेने के मुकदमे में NCCI के अफसरान के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिनों की तौसीह की गई है। अदालत ने मुल्जिमान को 3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में दे दिया है। अदालत ने एडिशनल डायरेक्टर सरफराज चौधरी समेत दीगर तमाम मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड भी मंजूर किया है और इस पर पहले फैसला महफूज किया गया था, फिर फैसला जब सुनाया गया तो 3 नवंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म भी दिया है। और आज जब इनको पेश किया गया तो उसमें एक रिपोर्ट भी FIA ने पेश की है, जिसमें FIA की जानिब से मुल्जिमान से रकम की बरामदगी की गई है और FIA ने जो रिपोर्ट पेश की गई है उसके मुताबिक मुल्जिम अली रजा से 70 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं। तफ्तीशी रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम जवार से 9 लाख रुपए रिकवर किए गए हैं, जबकि यासिर गुजर से 19 लाख रिकवर किए गए हैं और असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज से 36 लाख 48 हजार रुपए रिकवर किए गए हैं। एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज से 1 करोड़ 25 लाख 48 हजार रुपए रिकवर किए गए हैं। इसके बाद प्रोसिक्यूटर ने दलाइल भी दिए और फिर अदालत ने 3 दिनों का मजीद जिस्मानी रिमांड देते हुए 3 नवंबर को इनको दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। बहुत शुक्रिया दुआ आपका। और आपको बताएंगे कराची का इलाका है मुआज कोट, जहां गुज़िश्ता रोज़ 3 बजे के आसपास आग लगी थी। टायरों के गोदाम में 24 घंटे गुजर चुके हैं, आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका है। फायर ऑपरेशन से मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से जानते हैं। जी काशिफ। कई घंटे गुजर चुके हैं, बल्दिया मुआज कोट में लगने वाली आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। बताया जा रहा है कि टायर्स का बहुत बड़ा ये गोदाम है, जिसकी वजह से आग की शिद्दत को कम नहीं किया जा सकता। 10 फायर टेंडर इस वक्त यहाँ काम कर रही हैं और न सिर्फ यहाँ बड़ी तादाद में टायर्स मौजूद हैं, बल्कि यहाँ बॉयलर्स भी हैं, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने के लिए मुश्किलात का सामना भी है और साथ साथ धुएं की शिद्दत बहुत ज्यादा है। मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर सबसे पहले सीधे हाथ की जानिब के मनाजिर दिखाएं तो धुएं की शिद्दत आप देख सकते हैं कि किस कदर मौजूद है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ टायर मौजूद हैं। जबकि अगर मेरी उल्टे हाथ की जानिब के मनाजिर दिखाएं तो बड़े बड़े बॉयलर्स यहाँ मौजूद है, लाइन्स ऐसी मौजूद हैं इन बॉयलर्स के साथ जो कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से आग को बुझाने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। फायर ब्रिगेड हुकाम हो, रेस्क्यू 1112 के एहलकार हों, उनकी जानिब से कहा जा रहा है चूँकि धुएं की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से उनको आग बुझाने के लिए मुश्किलात का सामना है। ये बाउंड्री वॉल के अंदर एक बहुत बड़ा गोदाम मौजूद है और इसकी बाकायदा बाउंड्री वॉल तोड़ी भी गई, जिसकी वजह से अंदर दाखिल हुआ गया और अंदर दाखिल होने के बाद अब पानी का छिड़काव चारों जानिब से जो है वो किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मजीद काफ़ी वक्त लग सकता है पहले आग को कंट्रोल करने में और उसके बाद जो कूलिंग का अमल है उसके प्रोसेस को भी काफ़ी ज़्यादा वक्त लग सकता है। चूँकि टायर है, रबड़ मौजूद है यहाँ पर, आग को जैसे ही कंट्रोल किया जाता है एक हिस्से को, उसके बाद दूसरे हिस्से में शोले भड़क उठते हैं। जब वहाँ कंट्रोल किया जाता है तो फिर पहले हिस्से में जो है दोबारा से शोले भड़क उठते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। अब तक ये नहीं बताया गया कि आया आग लगने की वजह क्या है और कई घंटे गुजर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ 3:30 बजे के करीब आग की इत्तला मिली और उसके बाद से ही जो है फायर टेंडर यहाँ रवाना की गई और अब कोशिश ये की जा रही है कि फौरी तौर पर पहले आग पर काबू पाया जाए और उसके बाद कूलिंग के अमल को अगले मरहले में दाखिल किया जाए। जी।